हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था, भारतीय संसद के क्या महत्व हैं और भारतीय संसद से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इन सारे टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय संसद जो है, संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि संसद सब की जननी किसे कहा जाता है। संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में ही चलता था, इसीलिए संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है कि संसद शब्द किस देश से लिया गया है। संसद शब्द किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भारत की संप्रभुता के बारे में। देखिए, भारत की संप्रभुता, भारत की संपूर्ण जो संप्रभुता होती है वो संसद में निहित है। अब संप्रभुता के मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश अपनी कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से उसका जो संसद है स्वतंत्र है। बाहर किसी का हस्तक्षेप चाहे दबाव से वो मतलब पीड़ित नहीं होगा। वो खुद स्वतंत्र है अपने देश में किसी तरह के डिसीजन लेने के लिए। जैसे अगर संसद चाह दे कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो जाता है, एनआरसी लागू हो सकता है। अगर बाई चांस अगर पूरे देश में संसद अगर चाह दे कि शराबबंदी लागू हो जाए तो शराबबंदी लागू हो सकता है, जैसे कि बिहार में शराबबंदी लागू है। अब मैं बात कर लेता हूं अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या होता है? जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर किसी दूसरे देश में गए और किसी तरह का किसी दूसरे देश से एग्रीमेंट बन गया कि आप भारत के किसी राज्य में कोई कारखाना लगाना चाहते हैं। अब भारत के किसी मोदी जी अब आ गए भारत में, एग्रीमेंट बन गया है कि भारत के किसी राज्य में, जैसे कि गुजरात में कोई फैक्ट्री लगाना है और वहां पर मान के चलिए अगर कांग्रेस की सरकार हो और वो कहे कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं लगाने देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है कि इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर किसी तरह की एग्रीमेंट हो जाता है तो बिना किसी राज्य के प्रेशर से, मतलब राज्य की भी सरकार नहीं रोक सकती है। मोदी जी चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो चाहे तो जो संधि हुआ है उस संधि के अकॉर्डिंग कारखाना चाहे जो भी चीज बनाना है वहां पर बना सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के। संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, और पूरा कब हुआ था? तो 1927 में पूरा हुआ था। और भारतीय संसद को किसने बनाया था? तो भारतीय संसद को बनाया था एडमिन लुटियन और हार्बर्ट बेकर ने। दिल्ली में जितना भी सचिवालय हैं और भी बड़े बड़े बिल्डिंग है, उस सबको निर्माण एडमिन लुटियन ने ही किया था। तो इसलिए उस जगह के आसपास के जो क्षेत्र है उसको लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। तो भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद के 3 अंग बनते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा सदन होता है? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। जैसे ये संसद है तो संसद के 2 सदन कौन कौन सा होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अब सदन का मतलब क्या होता है? सदन का मतलब जैसे घर, जैसे समझ लीजिए कि एक कोई बड़ा घर है, इस घर के 2 कमरा है। सबसे बड़ा वाला कमरा जो है वो लोकसभा, इससे थोड़ा सा छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अब देखिए, कभी कभी किसी मैटर पर संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? लोकसभा वाले लोग क्या राज्यसभा में चले जाते हैं, या राज्यसभा वाले लोग लोकसभा में चले जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। संसद भवन के अंदर ये जो गोलाकार आकार दिखाई दे रहा है इसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। तो कभी भी अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना होता है तो सेंट्रल हॉल में ही बुलाया जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हम लोगों का जो संसद है इसमें 790 सदस्यों के बैठने का सीट बनाया गया है। और ये अलग बात है कि भारतीय संसद का नया निर्माण हो रहा है संसद भवन के आसपास में ही है। आपको याद रखना है कि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा को हम लोग अपने देश भारत में क्या कहते हैं? लोकसभा ही कहते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन में कहा जाता है लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद
राज्यसभा को भारत में हम लोग तो राज्यसभा कहते हैं, लेकिन यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में इसे कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूएस में कहा जाता है सीनेट। अब मैं बात करता हूं कि जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के तो सदन है, इसके अंदर जो व्यक्ति बैठता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, चाहे व्यक्ति लोकसभा में बैठा हो या राज्यसभा में बैठा हो, इन लोगों को संसद कहते हैं। जैसे कि पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, वैसे ही आप लोगों का भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र होगा। तो लोकसभा या राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुना जाता है उसे सांसद कहते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो सांसद होते हैं उसे अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आई होप संसद के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दिया है आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।